नमस्कार, आप देख रहे हैं L1 न्यूज। मैं हूं आपके साथ हेमा जन्मेजा। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जिले भर में सावित्रीबाई फुले की मनाई जयंती, उनके विचारों को अपनाने के लिए कहा। दुष्कर्म के मामले में पोस्को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। पीड़िता पड़ोस में ही थी प्रतिभोज में। संदिग्ध परिस्थितियों में स्पा में काम करने वाली महिला की हुई मौत। मृतका का परिवार रहता है दिल्ली में। जयपुर से आई टीम ने मेडिकल कॉलेज का किया निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। और अब खबरें विस्तार से। पोक्सो अदालत नंबर 3 ने 6 साल की बालिका के साथ छेड़छाड़ और दुष्कर्म के मामले में आरोपी को मृत्यु पर्यंत तक आजीवन कारावास एवं 12,000 का अर्थदंड से दंडित किया है। विशिष्ट लोक अभियोजक राजकुमार गंगावत ने बताया कि पीड़ित ने नीमराना थाने में मुकदमा दर्ज कराया है कि उसकी बेटी पड़ोस में शादी में प्रतिभोज में गई थी। उस बेटी की उम्र 6 साल थी। शादी में शेर सिंह ने अश्लील हरकत की और उसके साथ दुष्कर्म किया। यह मामला पोक्सो अदालत नंबर 3 में आया। यहाँ ट्रायल और बहस के बाद आज पोक्सो अदालत नंबर 3 के विशिष्ट न्यायाधीश सोहन लाल शर्मा ने आरोपी शेर सिंह को मृत्यु पर्यंत तक आजीवन कारावास और 12,000 के अर्थदंड से दंडित किया है। परिवादी ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मेरी पुत्री पड़ोस में शादी में प्रतिभोज में गई थी, तो अभियुक्त ने उसे पकड़ के रात उसके साथ अश्लील हरकतें की और उसके साथ दुष्कर्म किया गया। उस रिपोर्ट दर्ज होने के बाद FIR नंबर 470/2022 थाना नीमराना में दर्ज हुई। इन्वेस्टिगेशन होने के बाद, अनुसंधान पूर्ण होने के बाद चार्जशीट पोक्सो नंबर 3 न्यायालय श्रीमान न्यायालय के यहाँ पेश की गई। आज ट्रायल पूरा होने के बाद, बहस होने के बाद आज निर्णय में थे, तो आज माननीय विधान न्यायाधीश सोहनलाल शर्मा जी ने मुलजिम शेर सिंह को 354 में 5 वर्ष का कठोर कारावास व 2,000 रुपये जुर्माना व 5M/6 पोक्सो एक्ट में आजीवन कारावास शेष प्राकृतिक जीवन तक उसको दिया गया। 10,000 रुपये। टोटल कितना जुर्माना हो गया और क्या? उसमें 12,000 रुपये जुर्माना किया गया। आजीवन कारावास। आजीवन का शेष प्राकृतिक जीवन। क्या शुभ नाम है आपका? राजकुमार गंगावत, पोक्सो नंबर 3 स्पेशल। रामगढ़ कस्बे के बस स्टैंड के नजदीक स्थित सहायक अभियंता विद्युत विभाग के कार्यालय में स्थित शिव मंदिर पर तीसरा वार्षिक उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। विद्युत विभाग के सहायक अभियंता ओम प्रकाश अग्रवाल ने बताया कि सोमवार रात्रि को भजन सत्संग का आयोजन किया गया। मंगलवार को सुबह विधि विधान से पूजा अर्चना कर भोलेनाथ व हनुमान महाराज के कड़ी बाजरे, चावल, भुजिया, खीर का भोग लगाकर भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे में विद्युत विभाग के कर्मचारियों सहित कार्यालय में आने वाले लोगों सहित आसपास के हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता महेश कुमार देशवाल, सहायक अभियंता ओम प्रकाश अग्रवाल, कनिष्ठ अभियंता अमित चौधरी, हेमंत, सहायक राजस्व अधिकारी नरेंद्र कुमार बुनकर, सहायक अभियंता हेमंत कुमार वर्मा, सहायक अभियंता सोनू शर्मा, कनिष्ठ लिपिक विनय भारद्वाज, ठेकेदार श्याम मुखीजा, विक्रम यादव, स्ट्रिपर रजित शर्मा, लैब टेक्नीशियन उपेंद्र चौधरी, डालचंद, रामेश्वर, प्रेमचंद, बाबूलाल शर्मा, राजेंद्र बसवाल, संजय शर्मा, प्रवेश कुमार, बलवीर सिंह, संदीप यादव, खेमचंद शर्मा, प्रकाश चंद जोशी सहित अनेक कर्मचारी व सेवादारों ने प्रसाद वितरण में सहयोग दिया। हाँ जी, इस बार हमारे सहायक अभियंता कार्यालय में रामगढ़ में ये हमारे मंदिर का तीसरा वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है। तीसरे वार्षिक उत्सव में हमने यहाँ पे कड़ी बाजरे का प्रोग्राम रखा हुआ है, जिसमें सभी अपने ऑफिस स्टाफ और आसपास के जो भी बिजली विभाग के जो कर्मचारी हैं, हमारे कॉन्ट्रैक्टर के आदमी, सभी को हमने आमंत्रित करके यहाँ पर भंडारे में उनको आमंत्रित किया है। आज रामगढ़ कस्बे के अलवर दिल्ली मार्ग पर स्थित विद्युत विभाग के कार्यालय में स्थित शिव मंदिर पर भगवान शिव का तीसरा वार्षिक उत्सव मनाया गया। इस मौके पर सहायक अभियंता ओम प्रकाश अग्रवाल सहित विद्युत विभाग के अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। इस अन्नकूट के आयोजन में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। रात्रि में सोमवार की रात्रि भजन सत्संग का आयोजन किया गया, जिसमें कई गायक कलाकारों ने अपनी सुंदर सुंदर वाणी से भगवान शिव के भजन गाए।
सैनी मंदिर नौगांवा में भारत की प्रथम महिला शिक्षिका और समाज सुधारिका माता सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाई गई। माता सावित्रीबाई फुले की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पूजा अर्चना की गई। रामगढ़ उप प्रधान अतर सैनी ने बताया कि सावित्रीबाई फुले भारत की पहली बालिका विद्यालय की पहली प्रिंसिपल और पहले किसान स्कूल की संस्थापक थी। सावित्रीबाई ने अपने जीवन को एक मिशन की तरह जिया, जिसको उद्देश्य था विधवा विवाह करवाना, छुआछूत मिटाना, महिलाओं की मुक्ति और दलित महिलाओं को शिक्षित बनाना। वे एक कवित्री भी थी। उन्हें मराठी की आदि कवित्री के रूप में भी जाना जाता था। नौगांवा सरपंच राजीव सैनी ने बताया कि माता सावित्रीबाई फुले देश को पहली महिला शिक्षिका होने के साथ महान समाज सेविका भी थी। उनका जीवन प्रारंभ से मुश्किलों से भरा था। जब वे स्कूल जाती थी तो विरोध लोग उन पर पत्थर मारते थे, उन पर गंदगी फेंक देते थे। आज से 191 साल पहले बालिकाओं के लिए जब स्कूल खोलना पाप का काम माना जाता था, तब ऐसा होता था। सावित्रीबाई पूरे देश की महानायिका थी। हर बिरादरी और धर्म के लिए उन्होंने काम किया। जब सावित्रीबाई कन्याओं को पढ़ाने के लिए जाती थी तो रास्ते में लोग उन पर गंदगी, कीचड़, गोबर, विष्ठा तक फेंक देते थे। सावित्रीबाई एक साड़ी अपने थैले में लेकर चलती थी और स्कूल पहुंचकर गंदी कर दी गई साड़ी बदल लेती थी। वह अपने पथ पर चलते रहने की प्रेरणा देती थी। दूसरी तरफ नौगांवा में दिल्ली रोड स्थित सैयद पर श्री सैयद विकास सैनी नवयुवक मंडल के द्वारा सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाई गई, जहाँ सैनी समाज के गणमान्य व्यक्ति का साफा पहनाकर व माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। कार्यक्रम के पश्चात भंडारे का आयोजन भी किया गया। को माता सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाई जा रही है, जो आज हमें बड़ा हर्ष का समय है आज। और माता सावित्रीबाई ने जो नारी शिक्षा को बढ़ावा दिया, उसका बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं, इसके आभारी रहेंगे। और 3 जनवरी के उपलक्ष्य में मुझे विश्वास है कि हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी सावित्रीबाई फुले के नाम से हमारे कन्या महाविद्यालय को खुलवाएंगे, जिनका हम बहुत आभार प्रकट करेंगे। जिसका पिछले समय में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में गहलोत जी ने हमें आश्वासन भी दिया था कि यहाँ पर कन्या महाविद्यालय जरूर खुलवाएंगे। और अभी इस बजट की घोषणा में शायद मुझे विश्वास है कि इसी बजट में माता सावित्रीबाई फुले के नाम से नौगांव में कन्या महाविद्यालय खोला जाए, यही हम आशा करते हैं। नौगांवा से मुबारकपुर सड़क को बने अभी 2 माह ही हुए थे कि सड़क में गड्ढे भी पड़ने लगे। नौगांवा से अतरिया तक का सड़क मार्ग लगभग 71 लाख की लागत से 2 माह पूर्व ही बना है। 2 माह में ही सड़क पर गड्ढे दिखने लगे हैं। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस प्रकार की सामग्री का उपयोग सड़क बनाने में किया गया। रामगढ़ सहायक अभियंता साकिर हुसैन ने बताया कि नौगांवा से मुबारकपुर सड़क 52 लाख की लागत से नई बनाई गई है और मुबारकपुर से अतरिया तक की सड़क पर 19 लाख की लागत से पेचवर्क किया गया है। सड़क बनाने का कार्य अलवर की सहकल कंस्ट्रक्शन की तरफ से किया गया है। सड़क अभी गारंटी समय में ही है कि यदि कोई गड्ढा हुआ तो मौके पर जाकर देखेंगे और उसे सही करेंगे। शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र के विजयनगर कच्ची बस्ती में छत पर खेलते समय एक 8 वर्षीय बालक छत से नीचे गिर गया और गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको परिजनों ने घायल अवस्था में सामान्य चिकित्सालय के ट्रॉमा वार्ड में इलाज के लिए भर्ती कराया, जहां बच्चे का उपचार चल रहा है। घायल बच्चे की मां अनीता ने बताया कि उसका 8 वर्षीय बालक भविष्य घर की छत पर खेल रहा था, तभी अचानक वह नीचे गिर गया और उसके सिर में चोट लगी है। बालक भविष्य पहली कक्षा में पढ़ता है। छुट्टियां होने के कारण वह छत पर अन्य छोटे बच्चों के साथ चला गया और खेल खेल में भागने के दौरान वह छत से नीचे गिर गया, जिससे उसके सिर व शरीर के अन्य अंगों में चोट लगी है, जिसको अचेत अवस्था में सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। अस्पताल में दिए जा रहे उपचार के बाद बच्चे की हालत सामान्य है। नाम है गिरा, ये बच्चे भविष्य है, छत पे से गिर गए, खेल रहे थे 2 बच्चे एक साथ, सीढ़ियों के साथ एकदम नीचे गिरा, मशीन से नीचे गिरा, पहले मशीन पे गिरा फिर नीचे गिरा। फिर इसको इलाज करने के लिए हॉस्पिटल में लेकर आए, यहाँ पे इलाज चल रहा है, सिटी स्कैन हुई है। इलाज कहाँ का चोटें लगी है? इसकी सर पे लगी है, हल्की सी चक्कर आ रहे थे जब सिटी स्कैन हुई है और एक्सरे हुआ है, सोनोग्राफी हुआ है, दवाई चल रही है इसकी। कहाँ के निवासी हुआ? क्या कहाँ के निवासी हुआ? विजयनगर कच्ची बस्ती। रामगढ़ थाना क्षेत्र के गुहा चौकी के पास मंगलवार को 2 बाइकों की आमने सामने हुई भिड़ंत में एक बाइक सवार व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको परिजनों द्वारा राजीव गांधी सामान्य अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में भर्ती कराया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। घायल के परिजन रतन सिंह ने बताया कि रवि कुमार प्रजापत निवासी कुंजा का चौक का रहने वाला है और यह मकानों में टाइल्स लगाने का काम करता है।
रवि कुमार अपने घर कुंजा का चौक से बाइक लेकर किसी मकान में टाइल्स लगाने के लिए जा रहा था। तभी गुहा चौकी के पास सामने से आ रही आईटीबीपी के जवान ने तेज गति से उसकी बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें रवि प्रजापत के सिर में गंभीर चोट लगी है और जवान भी घायल हो गया, जिस पर जवान को घायल अवस्था में उनकी टीम लेकर चली गई और रवि कुमार को रामगढ़ अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से रवि कुमार को गंभीर घायल होने पर परिजनों ने राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। राजकीय महाविद्यालय खैरतल में राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वाधान में सावित्रीबाई फूले का जन्म दिवस मनाया गया। महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर अंजू रानी ने बताया कि आजादी से पहले सभी जातियों की महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देकर समाज में क्रांतिकारी भूमिका का निर्वाह करने वाली देश की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फूले के विचारों से विद्यार्थियों को अवगत कराने के लिए तथा देश के राष्ट्रीय आदर्शों के प्रति सकारात्मक भावना विकसित करने के लिए महाविद्यालय में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में शिक्षक राजवीर सिंह मीना ने लड़कियों को शिक्षा के प्रति जागरूक होने और उसके लिए अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करने के संबंध में प्रेरित किया। इस दौरान द्वितीय वर्ष की छात्रा तुषिता जोशी ने अपने विचार रखे और छात्राओं को शिक्षा प्राप्त कर सशक्त होने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में संकाय सदस्य सरस्वती मीना, साक्षी जैन, राजवीर मीना, सौम्या बारेट आदि सदस्यों ने सहयोग प्रदान किया। कार्यक्रम का संचालन राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर दीपक चंदवानी ने किया। रोटी बैंक खैरतल ने गरीब व असहाय दुर्घटना में घायल हो गए लोगों की आर्थिक मदद की। नेता प्रतिपक्ष व रोटी बैंक सदस्य विक्रम चौधरी विक्की ने बताया कि करीब 1 माह पहले किशनगढ़ रोड पर गंदे नाले के पास दुर्घटना में चावला राम निवासी जालोर हाल में जो गंदे नाले पर झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, वह गुरु नानक कॉलोनी में रह रहे गरीब लोगों की लड़की जो कि रसोई में काम करते समय आग लगने से झुलस गई थी, जो गंभीर रूप से घायल हो गई। दोनों घायलों को 11,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी गई। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष विक्रम चौधरी विक्की, रोटी बैंक संस्थापक रवि दासवानी, जीतू भारती, विक्की कोशलानी, पार्षद नारायण छंगवानी, रामचंद्र कामरेट, पवन वासु, मनोज बुराड़िया, राजेंद्र चौधरी, रामकरण खटाना, ऋतिक चौधरी व सभी सदस्य मौजूद रहे। रोटी बैंक खैरतल लगातार 3 वर्षों से भोजन, खिलौने व गरीब असहाय लोगों की मदद कर रही है। आजादी के 75वें अमृत महा उत्सव के तहत राजगढ़ रेलवे स्टेशन के सौंदर्यीकरण के सुझाव के लिए उपरे के एडीआरएम मनीष कुमार गोयल, डीसीएम पूजा मित्तल, डिवीजन एएन तरुण बिकाजी पहुंचे। रेलवे स्टेशन पर पहुंचने पर राजगढ़ विकास मंच के अध्यक्ष अनिल गुप्ता के नेतृत्व में स्टेशन पर कोच डिस्प्ले, रविवार को आरक्षण खिड़की खुली रखने सहित विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। इससे पूर्व एडीआरएम मनीष गोयल रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक जौहरी लाल मीणा, उपखंड अधिकारी ओपी मीणा, अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक अंजलि जोरवाल, खेम सिंह आर्य, प्रदीप महावर, राजेश शर्मा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। मम्मा, मेरा दूध। कविता, रहने दो, पिया दूध नहीं पीती। कभी कहती है दूध पीकर उल्टी जैसा लगता है, कभी कहती है बदबू आती है। तुम दूध कौन सा लेती हो? तो दूध होता है, कोई सा भी ले लो। यही तो हम गलत करते हैं, बिना गुणवत्ता जाने कोई भी दूध ले लेते हैं। मैं तो सिर्फ सरस पर ही विश्वास करती हूँ। इसमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए और डी होता है और इसके स्वाद के तो क्या कहने। ओह, अब मैं समझी, दूध मतलब सरस। एक ग्लास सरस और तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी आईएएस एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको आरएएस, आईएएस, शिक्षक, रीट, एसएससी, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, एसआई, पटवारी, एसटीसी और बीएड जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी आईएएस एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बाबा नरसिंह दास आश्रम जौहर टपुकड़ा पर हवन यज्ञ भंडारे व सुंदरकांड के पाठ का आयोजन किया गया। जौहर कमेटी अध्यक्ष नरेंद्र बाबू ने बताया कि कैलाश मित्तल के परिवार की ओर से बाबा नरसिंह दास आश्रम जौहर पर मंगलवार प्रातः हवन यज्ञ व भंडारे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संजय शर्मा एंड पार्टी रेवाड़ी द्वारा संगीतमय सुंदरकांड पाठ किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया।
तिजारा अस्पताल में व्याप्त अव्यवस्थाओं की 21 सूत्रीय मांगों को लेकर सैकड़ों महिला व पुरुषों ने तिजारा एसडीएम को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन दिया। वहीं गत 3 दिनों से चल रहे धरने में मंगलवार को तिजारा के बार एसोसिएशन ने भी अपना समर्थन दिया। ज्ञापन के बाद एसडीएम महेंद्र यादव ने बीसीएमओ ऑफिस में चिकित्सा अधिकारियों की एक बैठक ली और चिकित्सा अधिकारियों को अस्पताल में व्यवस्थाओं को ठीक करने के दिशा निर्देश दिए। एसडीएम के द्वारा ली गई बैठक में बीसीएमओ डॉक्टर मनोज यादव, चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर रवि प्रकाश, डॉक्टर हिम्मत यादव, वरिष्ठ एडवोकेट पुरुषोत्तम सैनी, बार एसोसिएशन अध्यक्ष विनय पाल यादव, बन्ने सिंह बिदूरी, सुभाष यादव, पूर्व चेयरमैन कमलेश सैनी, कार्तिक सैनी, एडम गुर्जर सहित अनेक लोग मौजूद रहे। एसडीएम महेंद्र यादव ने बताया कि कस्बे के लोगों द्वारा बताई गई मांगों के अनुरूप कार्य करने के लिए तथा व्यवस्थाओं में सुधार के लिए उच्च अधिकारियों व विधायक सहित जनप्रतिनिधियों से संपर्क कर जल्दी ही समस्याओं के समाधान का रास्ता निकाला जाएगा। जिला कलेक्टर से बात कर अस्पताल में जल्दी ही और डॉक्टरों की नियुक्ति की जाएगी। पुरुषोत्तम सैनी ने बताया कि जब तक अस्पताल में व्याप्त अव्यवस्थाओं को दूर नहीं किया जाएगा तब तक लगातार धरना जारी रहेगा। अगर 7 दिन के अंदर कस्बे के लोगों की मांगों को नहीं माना गया तो आगे की रणनीति तैयार कर बड़ा धरना प्रदर्शन किया जाएगा। कस्बे के लोगों की मांगों को देखते हुए एसडीएम के निर्देश पर सोनोग्राफी की महिला डॉक्टर पूनम वर्मा ने मंगलवार को अस्पताल में ज्वाइन कर लिया। जो चिकित्सा विभाग के कर्मचारी अधिकारी हैं उनकी सभी समस्याओं का समाधान करेंगे और जो राज्य स्तर की मांग है उनके ऊपर जिला कलेक्टर महोदय के मार्फत भिजवाया जाएगा। नहीं तो डॉक्टरों की कमी के कारण से मजबूर होते तो उसका समाधान करवाने सरकार से स्थानीय विधायक महोदय से बात हुई है, वो भी प्रयास कर रहे हैं, अधिक से अधिक डॉक्टर लगे। ज्ञापन 23 मांगों का और उन्होंने अस्पताल में बीसीएमएचओ और इंचार्ज दोनों के बीच बैठकर मीटिंग करने के लिए और जो आंदोलनकारी है जो धरना प्रदर्शन करने हैं उनके प्रतिनिधियों को बुलाया है और वहां बैठकर मीटिंग का आयोजन होगा और उसमें समाधान नहीं निकला तो ये जो धरना लगातार जारी रहेगा। नीमराना कस्बा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में मंगलवार को प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की 192वीं जयंती मनाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ शिक्षिका सावित्रीबाई फुले के चित्र समक्ष अतिथियों अलवर जिला प्रमुख बलवीर चिल्लर, पूर्व विधायक मेजर ओपी यादव की पुत्रवधू पीसीसी अंजलि यादव, सेवा दल कांग्रेस कमेटी के ब्लॉक अध्यक्ष भोजीराम यादव, नोडल प्रभारी करम सिंह यादव, संयोजक युवा नेता रिंकू बड़सीवाल, पूर्व सरपंच सतीश मुदगल के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। अतिथियों द्वारा छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करते हुए प्रथम महिला शिक्षिका बनी। उनको आधुनिक युग शिक्षा का अग्रदूत माना जाता है। 18वीं सदी में जब अशिक्षा, छुआछूत, सती प्रथा, बाल विवाह जैसी कुरीतियों पर किसी भी महिला की आवाज नहीं होती थी, उस समय सावित्रीबाई फुले ने अपनी आवाज उठाकर नामुमकिन को मुमकिन कर दिया था। समाज में हो रही कुरीतियों को मिटाकर शिक्षा गांव-गांव, थानी जाकर महिला शिक्षा का प्रचार किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता नोडल प्रभारी करम सिंह यादव ने की। सदर थाना क्षेत्र के बीजोपुर गांव में एक परिवार के घर के अंदर बकरी घुसने को लेकर 2 पक्षों में जमकर विवाद हो गया, जिसमें एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के करीब 4 लोगों पर लाठी, फर्जी, टांचिए से हमला कर दिया, जिसमें सभी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको इलाज के लिए परिजनों ने राजीव गांधी सामान्य अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में भर्ती कराया है। घायल ने बताया कि गाँव बीजोपुर गाँव में विशेष समुदाय के लोग सद्दाम हुसैन, अब्बास, इमरान, खुर्शीद के परिवार की बकरी किशन सहाय जाटव के घर में घुस गई और घर में रखी उनकी प्याज को खाने लगी। तभी उसमें बकरी को भगाने का प्रयास किया। जैसे ही प्रयास किया तभी सद्दाम हुसैन, अब्बास, इमरान, खुर्शीद सहित आधा दर्जन लोग किशन सहाय के घर पर आए और टाचिया और लाठी डंडे से किशन सहाय के परिवार पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिसमें किशन सहाय के परिवार के 4 लोग रेवती देवी, तारा देवी, किशन सहाय और कपिल गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज ट्रॉमा वार्ड में चल रहा है। उन्होंने बताया कि विशेष समुदाय का घर गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर है और उनकी बकरी अचानक गांव के किशन सहाय जाटव के घर में घुस गई और उनकी घर में रखी प्याज को खा गई। जैसे ही उसने बकरी को भगाने का प्रयास किया तो विशेष समुदाय के लोगों ने किशन सहाय के परिवार पर हमला बोल दिया। हाँ भैया बताइए, क्या नाम है आपका? कपिल नाम है मेरे। उनकी बकरी चल रही 2-3, मतलब मैंने उनसे मना करी, उनने गाड़ी को उतार दिया। कौन लोग थे? मैं के। कहाँ रहते हैं वो? गाँव में रहते हैं, हम थोड़ी बाहर रहते हैं। कौन सा गाँव है? बीजोपुर गाँव है। हाँ, तो क्या हुआ था? बकरी चल रही थी, फिर मतलब गाड़ी को उतार देने लग गए। पापा भी आ गए, फिर जब भैंस होगी उनने फोन करके बुला लिया 2-3 जना, फिर उन्हें चांटे चलाया। पापा के टेंट में लगी, मेरे हाथ और मम्मी के लग गई हाथ में। अच्छा, चाची के भी लग गई। मारपीट करने वाले कौन लोग हैं? गांव थे, मतलब एक सद्दाम,
मूसी, मुशरफ, इमरान, ताहिर और सजदा। टोटल कितने लोगों के लगी है? टोटल 4 लोगों की लगी है। तो विवाद क्या था ये? क्या मतलब किस चीज को लेकर विवाद हुआ ये? हाँ, बकरी के ऊपर हुआ था। उसकी बकरी चल रही थी घर पर प्याजों में। किसकी? रहमान की। अच्छा, उनके परिवार में थी। वो आ गए, इतना ही में उनने हमला कर दिया। किस चीज से किया है? एक चांटिया, लाठी, हरसी। नगर परिषद अलवर के गेट पर पिछले 8 दिनों से 3 पार्षदों द्वारा उनके वार्डों की समस्या को लेकर धरना दिया जा रहा था, जिसको लेकर आज धरना स्थल पर जिला प्रमुख बलवीर सिंह छिल्लर और कांग्रेस जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा, नगर परिषद आयुक्त धर्मपाल जाट ने उनकी सभी मांगे पूरी करने का आश्वासन दिया, जिस पर पार्षदों की मांगों पर सहमति जताते हुए पार्षदों को माला पहनाकर उनका धरना समाप्त कराया गया और पार्षदों की समस्याओं का तुरंत निस्तारण करने का तीनों पार्षदों को आश्वासन दिया। और साथ में आज दोपहर में मुख्य सफाई निरीक्षक राजकुमार सैनी सहित अन्य एक कर्मचारी द्वारा पार्षदों से अभद्र भाषा में बात करने पर नगर परिषद आयुक्त धर्मपाल जाट ने दोनों कर्मचारियों को 17 सीसी की नोटिस थमा दिया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने कहा कि पार्षद चाहे कांग्रेस का हो या बीजेपी का, सभी पार्षदों को नगर परिषद में मान सम्मान मिलना चाहिए और जो भी पार्षदों की वार्ड की जो समस्या है उनको समय समय पर निस्तारण होना चाहिए। गौरतलब है कि पार्षद धर्मपाल तंवर, पार्षद सोनू चौधरी और पार्षद रमेश सैनी ने वार्डों में नगर परिषद द्वारा करवाए जा रहे रोड पर घटिया सामग्री लगाने और सफाई व्यवस्था खराब होने के चलते 8 दिन से नगर परिषद गेट पर धरना दिया हुआ था। वहीं धरने पर बैठे पार्षदों का कहना था कि उनके वार्डों में नगर परिषद द्वारा होने वाले विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं और वार्डों की जनता पार्षदों को कोसती है। ऐसे में पार्षद करे तो क्या करे, इसलिए मजबूरी में तीनों पार्षदों को नगर परिषद गेट के बाहर धरने पर बैठना पड़ा। उन्होंने बताया कि कांग्रेस जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा और जिला प्रमुख बलवीर छिल्लर और नगर परिषद आयुक्त धर्मपाल जाट ने धरना स्थल पर आकर उनकी जो भी मांगी थी उनको पूरा करने का पार्षदों को आश्वासन दिया। उसके बाद पार्षदों का धरना समाप्त हुआ। भिवाड़ी के पोश इलाके के अलवर बाईपास पर आशियाना आंगन प्लाजा की सोसाइटी में सोमवार देर शाम करीब 7 बजे स्पा पार्लर सेंटर में काम करने वाली महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसकी सूचना भिवाड़ी थाना पुलिस को दी गई। थाना पुलिस ने महिला का शव भिवाड़ी के सरकारी उप जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया और परिजनों को सूचना दे दी गई है। परिजनों को सूचना मिलने के बाद परिजन अस्पताल में पहुंचकर शव का पोस्टमार्टम पुलिस की निगरानी में कराया जाएगा। भिवाड़ी थाना में तैनात सब इंस्पेक्टर अंकेश कुमार ने बताया कि भिवाड़ी के अलवर बाईपास पर स्थित आशियाना आंगन प्लाजा में सोसाइटी में रहने वाली 38 वर्षीय इंदू की सोमवार देर शाम संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका इंदू देवी का शव 3rd फ्लोर पर स्थित 305 नंबर के फ्लैट के बाथरूम में पड़ा मिला था, जिनकी आंख पर चोट के निशान हैं। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर भिवाड़ी के सरकारी उप जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। वहीं मृतका के परिजनों द्वारा जो भी शिकायत दी जाएगी उसी के आधार पर कार्रवाई भी की जाएगी। मृतका का पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड द्वारा कराया जाएगा। फिलहाल भिवाड़ी थाना पुलिस पूरे मामले की हर तरह से जांच करने में जुटी हुई है। जानकारी के अनुसार मृतका इंदू मूल रूप से उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिला के गांव नाओली पोस्ट महारत की रहने वाली है, लेकिन वह दिल्ली में एक किराए का मकान लेकर रह रही है। मृतका के 4 बच्चे हैं जो दिल्ली में ही स्कूल में पढ़ते हैं। इंदू भिवाड़ी में अलवर बाईपास पर मैकडॉनल्ड के पास स्थित केस्टल स्पा सेंटर में काम करती थी। मृतका गत 8 महीने से इस स्पा सेंटर में काम कर रही थी और अभी 8 दिसंबर को ही दिल्ली से वापस भिवाड़ी आई थी। बताया जा रहा है कि मृतका इंदू कुछ दिनों से बीमार भी चल रही थी और वह दवाइयां भी खा रही थी। मृतका इंदू का अपने पति से किसी मामले को लेकर विवाद चल रहा था, इसलिए इंदू अपने बच्चों के साथ दिल्ली में अकेली ही रह रही थी। जब इंदू भिवाड़ी आ जाती थी तो उनके बच्चे दिल्ली में ही रह रही उनकी मौसी के पास रहते थे। मृतका है इंदू देवी, यूपी की रहने वाली है, जो पिछले 1 महीने से यहाँ भिवाड़ी में कैस्टल स्पा में काम करती थी। वो अपने फ्लैट पे कल बेहोश मिली। इनको स्पा जो चलाते हैं इनको कर्मचारियों ने इसको हॉस्पिटल लेके आए। उसके बाद में पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली। जब रात का समय हो गया था, इसके परिजनों को सूचना दी गई, जिसके परिजन अभी हॉस्पिटल में मौजूद हैं और रिपोर्ट दे रहे हैं। जैसी भी रिपोर्ट देंगे बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया जाकर जो भी नतीजे होंगे अगली कार्रवाई की जाएगी। ऋषि जी, मृतक आपकी क्या लगती है? भाभी लगती है। भाभी लगती है। कैसे क्या सूचना मिली आपको? सर सुबह फोन आया था मेरे पास 6:30 बजे। किसका? मेरे ससुराल से। अच्छा। तो कह रहे हैं बात कर लेना एक बार। मैं फोन भी लगाया, लोगों को फोन नहीं लगा। उन्होंने बताया कि भाभी की एक्सपायर हो चुकी है। मैंने कौन सी जगह है
उनकी बेटी है जो बड़ी वाली है, साथ में आई है। उसने बताया, ये मेरे से बोली अभी तो मैं अपने रूम पे हूँ। हम लोगों को एड्रेस मिला है घर से, जब हम आए यहाँ पे। तो क्या बताया? उन्होंने बताया कि एक्सपायर हो गई है, अभी बाकी कुछ नहीं बताया। क्या काम करते हैं आप? मैं? आप ये मृतका क्या काम करते हैं? ये तो सर पार्लर में काम करते हैं। बताइए। पार्लर। क्या नाम है मृतका का? इंदू देवी। कहाँ की रहने वाली थी? यूपी। कौन सी जगह? गाँव नोली, जिला जौनपुर। कितने दिनों से भिवाड़ी में? भिवाड़ी में तो सर उनको 3-4 साल हो। शादीशुदा है? बच्चे भी हैं उनके? हाँ, 4 बच्चे, 3 लड़की है, 1 लड़का है। डॉक्टर हिमांशु गुप्ता ईएनटी सर्जन ने सफलतापूर्वक हरीश हॉस्पिटल में 5 साल के बच्चे के फेफड़े से सीटी निकाली। यह सीटी खेलते वक्त बच्चे की सांस की नली में होती हुई पीटी ब्रोचिंग में जा पहुंची। इसके बाद बच्चे को सांस लेने में काफी तकलीफ हो रही थी, उसका सलिनाशन भी कम हो रहा था। इसमें डॉक्टर दीपेश गुप्ता पीडियाट्रिक और डॉक्टर सुनील गुप्ता एनेस्थीसिया का महत्वपूर्ण योगदान रहा। कल आपने एक बच्चे का ऑपरेशन किया जिसके फेफड़ों में सीटी चली गई थी। बच्चा कौन था और किन कारणों से इसमें सीटी चली गई और ऑपरेशन किस तरह से ऑपरेशन? यह बच्चा 5 साल का रिजवाना था जो कि हैसुल का बाग अलवर जिले से ही आया था हमारे पास। इस बच्चे का ऑक्सीजन सैचुरेशन जो कि गिर रहा था काफी, जो कि 85 से 80% तक आ चुका था। यह बच्चा हमारे पास जयपुर से वापस रेफर हो गया था क्योंकि मरीज ने वहां पर ऑपरेशन कराना उचित नहीं समझा, तो वह अलवर वापस लेकर आया। अलवर में जब लेकर आया तो उसे हमने तुरंत भर्ती कराया। उसका जब सैचुरेशन डाउन दिखा तो हमने तुरंत उसको ब्रोंकोस्कोपी के लिए लिया क्योंकि मरीज के परिजन ने हमें बताया कि उसके फेफड़ों में सीटी खेलते वक्त चली गई है। हमने रिजिड ब्रोंकोस्कोप के द्वारा पूर्ण बेहोशी में ये सीटी को निकाला। सीटी फेफड़ों के दाहिने फेफड़ों में पड़ी हुई थी, जिसे सफलतापूर्वक ब्रोंकोस्कोप द्वारा निकाला गया और बच्चे की जान बचाई गई। अब बच्चे की क्या स्थिति है और खतरे से बाहर है? बिल्कुल। हाँ, बच्चा बिल्कुल सही है और उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन भी 100% है अभी। तिजारा थाना क्षेत्र पलडिया स्टैंड पर क्रेटा कार सवार ने बाइक सवार 2 लोगों को टक्कर मार दी, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तिजारा सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां से गंभीर हालत होने के चलते बाइक चालक दिनेश को राजीव गांधी सामान्य अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार जारी है। परिजन राजू ने बताया कि दिनेश अपने गाँव शाहबाज से अपने दोस्त विनोद के साथ घर का सामान लेने बाइक से जा रहा था, जहाँ रास्ते में पलडिया स्टैंड पर उनकी बाइक को कार ने टक्कर मार दी, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं ग्रामीणों ने इसकी सूचना परिजनों को दी, जिस पर मौके पर पहुंचे वह दोनों को तिजारा सीएचसी भर्ती कराया गया। बाइक चालक दिनेश के सिर, कनपट्टी, कान में सहित शरीर के अन्य अंगों में गंभीर चोट लगी है, जिस कारण उसको तिजारा से अलवर रेफर कर दिया गया है, जहां उसका उपचार जारी है। वहीं अन्य बाइक सवार विनोद का तिजारा सीएचसी में इलाज चल रहा है। तिजारा थाना पुलिस ने कार को जब्त कर चालक को गिरफ्तार कर लिया है। वो मेरा भतीजा है, रंजीत भाई का लड़का, और शाम को पता लगा था कि वो गांव से कोई सामान लेने के लिए तिजारा गए थे। तो मालूम पड़ा 7 बजे के आसपास में तो कोई गाड़ी के साथ में उनका एक्सीडेंट हो गया था, 4 व्हीलर के साथ में। वो बाइक पे सवार थे 2 लोग, तो इस वजह से वहाँ तिजारे लेके गए थे उनको, और तिजारा से फिर रेफर कर दिया अलवर के लिए। तो चोट गंभीर है, उसके कान में और पैर में और कनपट्टी पे सर में थोड़ी चोट है, इस वजह से उसको अलवर रेफर कर दिया है और ट्रॉमा सेंटर में है। तो इनको अभी एडमिट ट्रीटमेंट चल रहा है, इनका उपचार चल रहा है। क्या नाम है? गोविंदगढ़ में एक मकान निर्माण के दौरान दीवार गिरने से 2 बच्चे दीवार के नीचे दबने से गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। गोविंदगढ़ में एक मकान निर्माण कार्य चल रहा था। इसी दौरान मिस्त्री नीम का पेड़ काट रहा था, तभी शराब के नशे में गाँव में रहने वाले रूपचंद आया और नीम को धक्का देने लग गया, जिसे स्थानीय लोगों ने मना किया, लेकिन वो नहीं माना। नशे में होने के कारण रूपचंद ने निर्माणाधीन दीवार को धक्का दे दिया, जिससे कच्ची दीवार का बीच का हिस्सा नीचे गिर गया। दीवार के नीचे एक छोटा बच्चा खड़ा था, जिसे बचाने के प्रयास में दीपक भागा, लेकिन तब तक दीवार गिरने से दोनों उसकी चपेट में आ गए, जिससे दीपक व रिंकू के गंभीर चोट लगी है। फिलहाल दोनों अस्पताल में भर्ती है, जहां दोनों का उपचार चल रहा है। मतलब इसके ऊपर दीवार गिरी कैसे? एक नीम काट रही थी मिस्त्री, वो मिस्त्री ने कहा था तुम हट जाओ यहाँ से, आप बच्चे कोई दब जाए वो,
तो मारा ना तो नींद में धक्का लगा ना दीवार में धक्का लगा। एक छोटा सा बच्चा खड़ा हुई थी, बेड़ी से खड़ी थी वहाँ पे, तो जैसे वो बच्चा हुई हटाने को हो तो यूं ही दब हो। बच्चे के लगी है? बच्चे के नहीं लगी, जिसने हमने सारे में इस पे तो खमा उठाया ना, तो एक लड़के की 5 की 3 उंगली फ्रैक्चर हो गई और मांस फट गई। इसका ये वो दूसरे लगी। इस बच्चे के लगी है? हाँ, इसकी कमर में लगी और छाती में लगी। वो कहाँ है दूसरा? वो 3 नंबर रूम में। 2 जने के लगी है? हाँ। मतलब पेड़ गिरा है उस पे? दीवार गिरी है। दीवार गिरी है? पेड़ तो खड़ा है। धमक से गिरा है कैसे? मतलब जैसे वो नींद पे धक्का दे रहा हो ना, तो नींद पे धक्का लगा ना, तो दीवार पे नहीं। अच्छा, कच्चा था पक्का? पक्को ये ऊपर एक खम्मा है, वो सारी दीवार फोड़ दी। बीच से चली गई, पिलर रह गया। हाँ। क्या नाम है इसका? दीपक। और उसका? उसका मनी का नाम है, रिंग। कौन सा गाँव है? राजीव गांधी शहरी ओलंपिक टूर्नामेंट के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है और 26 जनवरी से यह प्रतियोगिता होगी। 15 जनवरी तक इसमें रजिस्ट्रेशन होंगे। जिला खेल अधिकारी सबल प्रताप सिंह ने बताया कि इस प्रतियोगिता में 7 खेल होंगे: बास्केटबॉल, फुटबॉल, टेनिस बॉल, क्रिकेट, कबड्डी, खो खो और एथलेटिक्स। इसमें दोनों वर्ग होंगे। 3 चरणों में टूर्नामेंट होंगे। पहला चरण इंटर वार्ड टूर्नामेंट होगा, इसमें वार्ड में ही खेला जाएगा। उसके बाद जिला स्तरीय नगर परिषद इलाके में टूर्नामेंट होंगे, जिनमें 5 क्लस्टर में विभाजित किया जाएगा। लेकिन अलवर शहर को 20 क्लस्टर में विभाजित किया जाएगा। यह जनसंख्या के आधार पर इनको बांटा गया है। इस प्रतियोगिता में आयु की कोई सीमा नहीं है। किसी भी आयु वर्ग का व्यक्ति इस टूर्नामेंट में खेल सकता है और सरकार की ओर से ग्रामीण ओलंपिक खेलों की तरह इसमें भी खिलाड़ियों को किट उपलब्ध करवाई जाएगी। जिला स्तरीय टूर्नामेंट में 43 टीमें भाग लेंगी। खिलाड़ियों का रजिस्ट्रेशन पोर्टल के माध्यम से होगा और वह भी जनाधार के आधार पर, जिससे शहरी क्षेत्र के अलावा कोई इस प्रतियोगिता में भाग ना ले सके। उन्होंने बताया कि प्रथम चरण में निगम, परिषद, पालिका स्तर पर वार्ड वाइज खेलों का आयोजन होगा। द्वितीय चरण में प्रथम चरण की विजेता टीमों का जिला स्तर पर आयोजन होगा। तृतीय चरण में द्वितीय चरण की विजेता टीमों का राज्य स्तर पर आयोजन होगा। प्रतिभागियों की आयु सीमा का कोई बंधन नहीं है। प्रथम चरण में भाग लेने वाली टीमों का गठन संबंधित वार्ड के पार्षद की अनुशंसा पर होगा। द्वितीय चरण में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को खेल पोशाक का वितरण होगा। प्रतिभागियों एवं टीम का हर चरण पर पंजीकरण आवश्यक होगा। राजीव गांधी शहरी ओलंपिक की शुरुआत, रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो चुकी है और ये खेल 26 जनवरी को, जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, 26 जनवरी को प्रारंभ हो जाएंगे वार्ड स्तर पर। इन खेलों के अंदर 7 खेल रखे गए हैं, जिसमें बास्केटबॉल, फुटबॉल, टेनिस बॉल, क्रिकेट, कबड्डी, खो खो, एथलेटिक्स और वॉलीबॉल, ये इसमें खेल रखे गए हैं। बच्चों की संख्या निर्धारित है। पहले ये टूर्नामेंट 3 स्तर पे, 3 चरण में ये टूर्नामेंट किए जाने। फर्स्ट स्तर पे वार्ड के अंदर इंटर वार्ड, जैसे नगर पालिका के अंदर इंटर वार्ड टूर्नामेंट होंगे। उस टूर्नामेंट के जो टीम विजेता टीम होगी वो फिर जिला स्तर के ऊपर खेलने के लिए आगे आएगी। ऐसे ही जो नगर परिषद क्षेत्र है, नगर परिषदों को 5 क्लस्टर्स के अंदर डिवाइड किया गया है। अलवर की पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से अलवर को कलेक्टर साहब ने ये रिक्वेस्ट की है कि अलवर को 20 क्लस्टर्स के अंदर डिवाइड किया जाएगा। तो जो वार्ड पॉपुलेशन के हिसाब से उन वार्डों को चिन्हित करके, और वो कार्य जारी है, चिन्हित किए जा रहे हैं, तो कुछ ही समय में सामने आ जाएगा। तो 20 क्लस्टर हो जाएंगे। इस प्रकार से डिस्ट्रिक्ट जिला स्तर के ऊपर जो टूर्नामेंट होगा उसके अंदर लगभग 43 टीमें, 43 टीम्स पार्टिसिपेट करेगी जिला स्तर के टूर्नामेंट में। इन खेलों में खिलाड़ियों का जो रजिस्ट्रेशन है पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है। इसमें सर्वप्रथम जन आधार को रखा गया है। जिस बच्चे का जन आधार जिस वार्ड से बिलोंग करता है या शहरी क्षेत्र के निकाय से बिलोंग करता है, केवल वो ही खिलाड़ी इसके अंदर पार्टिसिपेट कर पाएंगे। कोई एज की कोई लिमिट नहीं है, किसी भी उम्र का व्यक्ति इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। जो भी इंटर क्लस्टर और इस टूर्नामेंट किट राज्य सरकार की तरफ से, जैसे ग्रामीण खेलों के अंदर जो उपलब्ध कराई गई थी, ऐसे ही राज्य सरकार की तरफ से जिला स्तर पर भाग लेने वालों को पूरा किट उपलब्ध कराया जाएगा सरकार की तरफ से। जो खिलाड़ियों के हो रहे हैं, ये 15 तारीख इसकी लास्ट डेट है।
15 तारीख के बाद में टीमों के गठन और उसकी प्रक्रिया शुरू होगी, जो ऑफिस में और पार्षदों के माध्यम से की जाएगी। सबल प्रताप सिंह, जिला खेल अधिकारी, इंदिरा गांधी। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सेफ फ्लैट्स उपलब्ध। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। स्वचालित मशीन द्वारा हो रही है रोज दूध की सप्लाई। आओ हम सब दूध खरीदें, इसमें कैसी कठिनाई। हर स्तर पर होती गुणवत्ता की जांच, ताकि आपके स्वास्थ्य पर नहीं आए कोई आंच। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। ऑनलाइन भुगतान की भी है सुविधा, एडवांस बुकिंग में भी जरा नहीं है दुविधा। आपकी सेवा लक्ष्य हमारा, हर घर दूध पहुंचाएं, ये उद्देश्य हमारा। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। आओ हम शहरी महिलाएं कदम उठाएं, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राज्य सरकार के बनाए जा रहे अलवर जेल की जमीन पर मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करने के लिए मंगलवार को टीम जयपुर से चलकर अलवर पहुंची और उन्होंने जेल की जमीन पर बनने वाले निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया और मेडिकल कॉलेज के दौरान उसमें लगने वाले मटेरियल की गुणवत्ता की जांच की। इसके अलावा टीम ने वहां बनने वाले मेडिकल कॉलेज के लिए बिल्डिंग का निरीक्षण किया। उसके बाद टीम राजीव गांधी सामान्य अस्पताल पहुंची, जहां पर टीम ने अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ हॉस्पिटल पीएमओ सुनील चौहान, सर्जन योगेश उपाध्याय सहित जयपुर से आई टीम के सभी अधिकारी मौजूद थे। निरीक्षण के दौरान जयपुर से आए अधीक्षण अभियंता नीरज जैन ने बताया कि प्रमुख शासन सचिव के दिशा निर्देश पर जेल की जमीन पर बनने वाले मेडिकल कॉलेज और राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में बनने वाले क्रिटिकल केयर यूनिट स्थापित करने के लिए मास्टर प्लान तैयार किया गया है और उस मास्टर प्लान के तहत मॉडिफिकेशन के लिए साइट का विजिट किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मेडिकल कॉलेज बनने से राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में मरीजों को बेहतर चिकित्सा उपलब्ध हो सकेगी। हॉस्पिटल पीएमओ सुनील चौहान ने बताया कि राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में मरीजों को बेहतर चिकित्सा मुहैया कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा चिकित्सा विभाग की ओर से जयपुर से अलवर के सरकारी अस्पताल में 100 बेड का वार्ड और क्रिटिकल केयर यूनिट स्थापित करने के लिए जगह का निरीक्षण किया गया है। उन्होंने बताया कि क्रिटिकल केयर यूनिट मेडिकल वार्ड स्थापित
होने से मरीजों को इलाज के लिए परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए वार्ड और क्रिटिकल केयर यूनिट जिस जगह पर बननी है उस जगह को देखा गया। साथ ही मरीजों को राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में बेहतर सुविधा मिल सके, इसके लिए वे लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। राजमेश से टीम आई थी और RSRDC और राजमेश की टीम दोनों ही मिलकर यहाँ पर जगह देख रहे हैं कि कहाँ पर CCU बना सकते हैं और 100 बेड का वार्ड्स बना सकते हैं और बेटर यूटिलाइजेशन कैसे हो सकता है। तो उसी के ऊपर मंथन चल रहा है और उसी के गहन अध्ययन चल रहा है। तो क्रिटिकल केयर यूनिट इसी में शामिल होगी? दोनों साथ ही करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि एक ही जगह उसको कन्वर्जन भी किया जा सकता है कि केसेस ज्यादा है तो एक ही जगह भर्ती हो सकते हैं और उसका यूटिलाइजेशन बेटर हो सकता है। और जब दोनों यूनिट एक जगह बनेगी तो उसमें शायद खर्चा भी कम होगा। कौन कौन सी यूनिट रहेंगी? CCU और मेडिकल वार्ड। राजस्थान महिला शिक्षक संघ ने कंपनी बाग में प्रदेश व्यापी आह्वान पर सावित्रीबाई फूले की जयंती मनाई। इस कार्यक्रम की प्रभारी सरिता भारत ने बताया कि माता सावित्रीबाई फूले की जयंती कंपनी बाग में मनाई गई है। उन्होंने कहा कि देश की प्रथम शिक्षिका महिला सावित्रीबाई फूले एक आइकन के रूप में रही हैं। उन्होंने नारी शिक्षा और नारी सशक्तिकरण को लेकर बहुत ही अच्छा कार्य किया है। जिस समय देश में जाति धर्म भेदभाव जैसी समस्या थी, उस समय शिक्षिका माता सावित्रीबाई फूले ने इन सभी का सामना किया और देश की प्रथम महिला शिक्षिका बनकर इतिहास रचा और उन्होंने नारी शक्ति के लिए अच्छा कार्य किया। इसके अलावा समाज की महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम माता सावित्रीबाई फूले ने किया है और राजस्थान महिला शिक्षक संघ मांग करता है कि देश की प्रथम शिक्षिका माता सावित्रीबाई फूले का नगली सर्किल पर स्टैचू बनाना चाहिए। जी, राजस्थान महिला शिक्षक संघ सावित्रीबाई फूले आज 3 जनवरी को सावित्रीबाई फूले के जन्म दिवस के अवसर पर आज यहाँ पर पूरे प्रदेश व्यापी कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। भारत की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फूले जो एक आइकन के रूप में रही, पूरे देश में नारी शिक्षा को लेकर, नारी सशक्तिकरण को लेकर एक ऐसी आइकन महिला, एक ऐसी आदर्श महिला जिसने पूरे देश में उस समय के काल में जहाँ जाति धर्म छुआछूत भेदभाव जैसी समस्याएं थी, सावित्रीबाई फूले ने उन सारी चीजों का सामना करते हुए देश में प्रथम महिला शिक्षिका बनकर एक इतिहास रचा और समाज सेवा का कार्य किया। वह एक कवयित्री भी थी और हम राजस्थान महिला शिक्षक संघ सावित्रीबाई फूले से यह मांग करते हैं इस मंच से कि अलवर शहर के अंदर नगली सर्किल पर सावित्रीबाई फूले महिला, भारत की प्रथम महिला शिक्षिका का स्टेचू बनना चाहिए, मूर्ति बनना चाहिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी से हम इस चैनल के माध्यम से मांग करेंगे कि आप हमारे अलवर शहर के जो सांसद और विधायक हैं, आप इसमें मंत्री हैं, हमारा एक सहयोग करें। ये महिलाओं का एक मंच है, महिला शिक्षिकाओं का एक मंच है और इसमें हर वर्ग, हर तबके की महिला शिक्षक और समाजकर्मी जुड़ी हुई हैं। ये हमारी एक मांग है। क्या नाम है आपका? सरिता भारत, राजस्थान महिला शिक्षक संघ से आज के कार्यक्रम। अलवर जिला सैनी महासभा की ओर से मंगलवार को काशीराम चौराहा स्थित सैनी समाज सत्संग भवन में भारत की प्रथम महिला शिक्षिका, महान समाज सुधारक व नारी शिक्षा की जनक माता सावित्रीबाई फूले की 192वीं जयंती मनाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर संगोष्ठी कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर महासभा से जुड़े पदाधिकारी व कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने माता सावित्रीबाई फूले को नमन कर श्रद्धा सुमन अर्पित की। वहीं इस दौरान लॉ में PhD करने वाली प्रतिभाशाली छात्रा वंदना सैनी को सम्मानित किया गया। महासभा संरक्षक अभय सैनी ने बताया कि माता सावित्रीबाई फूले ने महिलाओं में उच्च शिक्षा की क्रांति जगाई और अनेक समाज सुधार के लिए कार्य किए हैं, जिसके चलते आज उनकी जयंती पर आयोजित संगोष्ठी में वक्ताओं ने उनके द्वारा किए गए कार्यों से प्रेरणा लेते हुए उनके पद चिन्हों पर चलने की बात कही है। समाज की महान सुधारक माता सावित्रीबाई फूले की आज जन्म दिवस के ऊपर अलवर जिला सैनी महासभा की ओर से आयोजित कार्यक्रम में हमारे समाज में बच्ची ने एक बड़ी ख्याति प्राप्त की है। वंदना सैनी को आज कानून में PhD करने पर समाज ने उसको माता सावित्रीबाई फूले के जन्म दिवस के ऊपर सम्मानित किया है और माता सावित्रीबाई फूले के द्वारा समाज की दशा को देखकर नई दिशा जो उन्होंने दी उसके ऊपर मंथन किया। समाज की बच्चियों ने कार्यक्रम किया। समाज के गणमान्य लोग सैकड़ों लोग यहां पहुंचे जिन्होंने अपने अपने विचार रखे और आगे महात्मा ज्योतिराव फूले के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर समाज हित में और अन्य समाज शोषित पीड़ित और गरीबों के लिए कार्य करने के लिए आज लोगों ने संकल्प किया। आज यही कार्यक्रम रहा।
नौगावा थाना क्षेत्र के नारथला गांव में एक विशेष समुदाय के लोगों द्वारा दलित परिवार की भेड़ की पूंछ जंगल में काटने को लेकर हुए विवाद में करीब 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए, जिस पर दोनों पक्षों का इलाज राजीव गांधी सामान्य अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में चल रहा है। इस मामले में दलित परिवार के घायल लोगों से मिलने के लिए रामगढ़ के पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा के भतीजे जय आहूजा और भीमसेना जिला अध्यक्ष नवल सिंह राजीव गांधी सामान्य अस्पताल पहुंचे और उन्होंने घायल लोगों के हालचाल जाने। उनके साथ उनकी विधानसभा के काफी लोग मौजूद थे। भीमसेना जिलाध्यक्ष नवल सिंह ने बताया कि गांव नारथला गांव में विशेष समुदाय के लोग और दलित परिवार के लोग जंगल में भेड़ चराने के लिए गए हुए थे, जहां पर विशेष समुदाय के लोगों ने दलित परिवार की भेड़ की टाचिए से उनकी पूंछ काट दी, जिस पर दलित समाज के लोगों ने विशेष समुदाय के लोगों से कहा कि भेड़ की पूंछ क्यों काटी। उस पर विशेष समुदाय के लोगों ने लाठी फर्जे से दलित परिवार के लोगों पर हमला कर दिया, जिससे उन्होंने पथराव किया, जिस पर दोनों पक्षों के लोगों के चोट लगी है, जिनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। उन्होंने कहा कि दलित परिवार के एक व्यक्ति के पैर में फ्रैक्चर होने के बावजूद भी ट्रॉमा वार्ड से डॉक्टर उसको छुट्टी देकर घर भेज रहे हैं। ऐसे में अभी उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी उसे छुट्टी दी जा रही है, जिस पर हॉस्पिटल पीएमओ सुनील चौहान ने इस मामले को दिखाने के लिए उनको आश्वासन दिया। इस मौके पर रामगढ़ के पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा के भतीजे जय आहूजा ने बताया कि मेवात के अंदर अपराध की घटना हो या फिर मॉब लिंचिंग की घटना या फिर दलित परिवार के लोगों के साथ मारपीट की घटनाएं बढ़ चुकी हैं और पुलिस प्रशासन इन घटनाओं को रोकने पर नाकाम है। पुलिस प्रशासन द्वारा इस तरह की घटना पर कोई अंकुश नहीं लग पा रहा है। अभी नारथला गांव में विशेष समुदाय के लोगों ने दलित परिवार की भेड़ की पूंछ काट दी, जिस पर दोनों पक्षों में काफी विवाद हुआ और पथराव भी हुआ, जिस पर दलित परिवार के लोगों के गंभीर चोट लगी है, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटना पर अगर पुलिस प्रशासन ने अंकुश नहीं लगाया तो आने वाले समय में रामगढ़ विधानसभा में एक बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान में रामगढ़ विधायक साफिया खान है और विशेष समुदाय के लोगों द्वारा दलित परिवार के लोगों के साथ मारपीट और पथराव की घटना को अंजाम दिया, लेकिन अभी तक पुलिस प्रशासन ने विशेष समुदाय के लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं की है। इसलिए पुलिस प्रशासन को इस मामले में तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। नए साल वाले दिन की बात है, 1 तारीख की, तहसील नौगावा के पास ग्राम पड़ता है नारथला खैरतला, तो उसमें रामस्वरूप की भेड़ मेब कम्युनिटी के वो भी भेड़ चराते हैं, उनकी उसमें चली गई और जाने के बाद में उस भेड़ की पूंछ टांचे के द्वारा काट दी गई। जैसे ही उन लोगों ने उनको बोला कि कोई बात नहीं चलेगी साहब, हमारी गलती थी, उन्होंने गलती एक्सेप्ट करने के बाद भी टांचे से पूंछ काटने के बाद भी ये हुआ कि वो रामस्वरूप के परिवार पे वो बेचारे बैठे थे, अपना रोटी और चाय पानी पी रहे थे और आते ही अचानक से जानलेवा, पूर्ण तरीके से जानलेवा हमला कर दिया और इतना बड़ा जानलेवा हमला कर दिया कि करीबन 10 से 12 लोग उसमें घायल हो गए। लाठी पत्थर जो हथियार उनके पास मिला, बंदूक फरसा, वो में हथियार उस पर चढ़ करके आ गए। तो जैसे ही ये लोग वहां नौगावा थाने पहुंचे तो प्रशासन की भी लापरवाही इसमें रही है। प्रशासन उचित समय पर कार्यवाही नहीं कर पाया। 100 नंबर टोल फ्री नंबर पर कॉल करने के बाद भी प्रशासन करीबन 2 घंटे बाद पहुंचा। इतने पहुंचते ही पुलिस, तो उन लोगों का इतना बुरा हाल हो गया, वो काफी लोगों के तो पैर टूट गए और सिर में चोट आई है, बहुत ज्यादा गंभीर माहौल है। और आज हम अलवर राजकीय चिकित्सालय में आए, यहाँ इन लोगों को जबरन छुट्टी दी जा रही है, पीड़ित हैं और उन लोगों को उचित समय पर उचित इलाज भी नहीं मिल पा रहा है और जबरदस्ती कह सकते हैं कि एक दबाव के कारण इनको छुट्टी दी जा रही है। तो हम नहीं चाहते कि इन लोगों को जब तक पूर्ण ट्रीटमेंट नहीं हो तब तक यहाँ से छुट्टी दी जाए। अगर ऐसा हुआ तो यहाँ एक जन सैलाब उमड़ेगा और जन सैलाब के माध्यम से आंदोलन की चेतावनी हम शुरू करेंगे। आपका पद क्या है? मैं नवल सिंह, भीमसेना। तरह की मतलब आपको मामला सामने आया? देखिए, ये मेवात में सतत लघु श्रेणी की जो हिंसा की जाती है, ये मूल रूप से हमारे दलित समाज पे और हिंदुओं पे दबाव बनाने का एक प्रयास है। और मॉब लिंचिंग के जरिए हत्याएं करना योगेश जाटव की भटपुरा में हुई, किशन लाल जी की अहमदाबाद में हुई, उसी की कंटिन्यूशन में सीरीज है। इन लोगों का थोड़ा सा भाग्य अच्छा था कि इनके घर में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन जानलेवा हमला किया गया था
और ये जिहादी मानसिकता के लोग सतत लघु श्रेणी की हिंसा करते रहते हैं। एक आदमी मरता है, उसमें कोई प्रोटेस्ट नहीं होता, लेकिन हमारा एक परिवार हमेशा के लिए बर्बाद हो जाता है। और उस गांव में जितने भी दलित समाज के लोग रहते हैं, उनके ऊपर इतनी दहशत हो जाती है कि वो सिर उठा के जी नहीं पाते हैं। तो ये सबसे शोषित और वंचित जो हमारा समाज है, इसके प्रति हमारी संवेदना भी, और हमने जीवन भर इनकी लड़ाई लड़ी है, आगे भी लड़ेंगे। और ये निश्चित है कि अगर प्रशासन में मेव एमएलए और इनके जनप्रतिनिधियों के जरिए दबाव बनाकर इनको जबरन छुट्टी कराई गई। एक हमारा भाई है, उसकी पूरी टांग टूटी हुई है, उसकी कमर में भी फ्रैक्चर है, उसको जबरन छुट्टी की जा रही है। एक बहन के हमारे गर्भ गिर गया है। इतने संगीन अपराध के बाद भी अगर इतनी असंवेदना है यहाँ के प्रशासन में और अस्पताल के प्रशासन में कि वो राजनीतिक दबाव में निर्णय लेते हैं, तो इसका जबरदस्त प्रतिकार किया जाएगा। और इन लोगों के साथ में हम सब पूरा समाज खड़ा हुआ है। इनको ऐसे मरने के लिए हम अकेला नहीं छोड़ेंगे। और आगे के लिए मेरी चेतावनी है सारे पुलिस प्रशासन को कि ये जाती हुई सरकार है और हमारी आती हुई सरकार है। तो आप अगर इन दलितों के साथ में इतना अत्याचार करेंगे तो इसका प्रतिकार समय के साथ भी लिया जाएगा और आज भी लिया जाएगा। मेरा नाम जय आहूजा है और मैं भारतीय जनता पार्टी रामगढ़ से बात कर रहा हूँ। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। CMRS इंस्टीट्यूट लेकर आ रहे हैं CTET 2023 स्कॉलरशिप एग्जाम, जिसमें आपके बच्चे को मिलेगा अपनी प्रतिभा को पहचानने का मौका। इसमें फर्स्ट प्राइज जीतने वाले को मिलेगा 3100 रुपए और सेकंड प्राइज जीतने वाले को 2100 और थर्ड प्राइज जीतने वाले को मिलेगा 1100 रुपए का नकद पुरस्कार और भी कई तरह के विशेष उपहार। CTET 2023 स्कॉलरशिप एग्जाम शुरू हो रहे हैं 8 जनवरी 2023 से। परीक्षा का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक। CMRS इंस्टीट्यूट में हमारा पता है अपोजिट हरीश हॉस्पिटल, नियर जे सर्किल, अलवर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7014392684 और 9983269470। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कंपनी कर्मचारियों के उत्साहवर्धन के लिए सालाना खेल प्रतियोगिता का आयोजन होगा। कंपनी HR मैनेजर लाल मुरारी एवं मोहित जैमिनी ने बताया कि कंपनी मैनेजमेंट कर्मचारियों के हित में अनेकों काम करते आ रहे हैं। पूर्व में DLJM स्किल्ड फाउंडेशन का उद्घाटन कराया गया था, जिसमें क्षेत्र के सभी युवा वर्ग ट्रेनिंग के साथ वेतन भी पा सकेंगे। साथ ही ट्रेनिंग पूरी होने पर सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। ट्रेनिंग प्राप्त करने वाले में से लगभग 1/4 अभ्यर्थियों को कंपनी रोल पर भी भर्ती किया जाएगा। इसका लाभ कंपनी कर्मचारियों के परिजनों को भी मिलेगा। MD देवभूषण जैन ने बताया कि खेल प्रतियोगिता शब्द ही अपने आप में रोमांचक भरा होता है, एक अद्भुत खुशी की अनुभूति होती है। इसलिए मैनेजमेंट द्वारा तय किया गया कि सभी कर्मचारियों को काम के साथ साथ मनोरंजन भी मिलना चाहिए, जिससे उनका काम के प्रति उत्साह एवं मनोबल और भी ज्यादा बढ़ेगा। इस वर्ष खेल प्रतियोगिता उड़ान 2022 के नाम से आयोजित की गई, जिसमें समस्त खेलों का आयोजन किया गया है। खेल प्रतियोगिता का आयोजन आगामी हर वर्षों में भी किया जाएगा, जिसमें क्रिकेट, 100 मीटर दौड़, बैडमिंटन, रस्साकसी, सेक रेस, चेस, कैरम आदि खेलों में DLJM की सभी इकाइयों को कंपनी वर्सेस कंपनी खिलाया जाएगा। हाल ही में भिवाड़ी स्थित SS स्पोर्ट्स एकेडमी में क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिनमें DLJM मुख्य कार्यालय गुड़गांव, DLJM ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद, DLJM टपुकड़ा एवं DLJM हाउसवेयर टपुकड़ा कंपनियों ने भाग लिया, जिसमें विजेता टीम DLJM हाउसवेयर टपुकड़ा रही एवं अन्य खेलों में भी सभी कंपनियों के खिलाड़ियों का प्रदर्शन बहुत ही सराहनीय रहा। खेल के दौरान समस्त कर्मचारियों में बहुत ही जोश और उत्साह देखने को मिला। सभी कर्मचारियों द्वारा मैनेजमेंट के इस फैसले की बहुत सराहना की गई। क्रिकेट कमेंट्री की जिम्मेदारी रजनीकांत एवं कैलाश ने संभाली। प्रतियोगिता के दौरान MD देवभूषण जैन, डायरेक्टर योगेश जैन एवं अनुराग जैन, प्रबंधक VP सिंह, लाल मुरारी, मोहित जैमिनी, सोनू, रजनीकांत शर्मा, इंद्रजीत यादव, RK राणा, राजेश प्रजापति, प्रवीण कुमार एवं समस्त इकाइयों की टीम के सभी खिलाड़ी उपस्थित रहे। एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट की नवीन कार्यकारिणी का गठन सर्वसम्मति से किया गया। मीडिया प्रभारी डॉक्टर राहुल बावलिया ने बताया कि डॉक्टर सचिन अग्रवाल को अध्यक्ष पद के लिए सभी फिजियोथेरेपिस्ट की सहमति के बाद निर्विरोध मनोनीत किया गया है। कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए संरक्षक पद पर डॉक्टर सतीश शर्मा सचिव, डॉक्टर संदीप सैनी सह सचिव, डॉक्टर पीयूष शर्मा, अभिनव सक्सेना, उपाध्यक्ष डॉक्टर राहुल जैन, डॉक्टर जितेंद्र सैनी, कोषाध्यक्ष डॉक्टर मनमोहन शर्मा, डॉक्टर गौतम, कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर अनुराधा को चुना गया।
नवनिर्वाचित फिजियोथेरेपिस्ट अध्यक्ष डॉक्टर सचिन अग्रवाल ने कहा कि संगठन हित में काम करते हुए आमजन को फिजियोथेरेपी के होने वाले फायदे के बारे में जागरूक किया जाएगा। हारे का सहारा मित्र मंडल की ओर से राजगढ़ कस्बे के चौपड़ बाजार स्थित जगन्नाथ खाटू श्याम मंदिर में बाबा श्याम के एकादशी मासिक कीर्तन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पंडित मदन मोहन शास्त्री ने मंत्रोच्चार एवं विधि विधान से गणेश एवं श्याम बाबा की पूजा अर्चना कर महाआरती की। इस अवसर पर वकील निराला ने गणेश वंदना एवं बालाजी महाराज को मानकर कीर्तन का आगाज किया। साथ ही जब मोहन पाराशर ने साथी हमारा कौन बनेगा श्याम थारी चौखट पे सहित अनेक भजनों पर भक्तों को झूमने पर मजबूर कर दिया। इस अवसर पर बाबा श्याम को मावा, मिश्री, गज्जक, मूंगफली, पेड़े आदि का भोग लगाया गया। साथ ही इत्र वर्षा, पुष्प वर्षा सहित बाबा श्याम का विशेष श्रृंगार किया गया। इस अवसर पर मंडल के सदस्य मनीष गुप्ता, मुकुल बड़ाया, राजकुमार गुप्ता, अंकित खंडेलवाल, राहुल गर्ग, लोकेश जैन, रोहित शर्मा, राजकुमार विजय, अभिषेक गुप्ता, सुमन गुप्ता, प्रीति विजय, गायत्री शर्मा, सुनीता विजय, पूजा सहित अनेक सैकड़ों भक्तों ने हाजिरी दर्ज कराई। बड़ौदा मेव के बटेश्वर मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा के समापन पर भंडारे का आयोजन किया गया। श्री बटेश्वर मंदिर के सदस्य ने बताया कि 27 दिसंबर से 2 जनवरी तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया, जिसमें वृंदावन से आए कथावाचक श्री श्याम सखा शास्त्री ब्रजधाम गोहाना के मुखारबिंद से पंडाल में प्रतिदिन भागवत कथा सुनाई गई। कथा का 27 दिसंबर से 2 जनवरी तक आयोजन किया गया। 3 जनवरी को हवन यज्ञ किया। हवन यज्ञ संपूर्ण कर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें आसपास के हजारों की संख्या में भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। मंदिर पर 7 दिन की सप्ताह का समापन हुआ और अखंड भंडारा हुआ, जिस भंडारे में सभी ग्रामवासियों को सहयोग हुआ और प्रसाद का अखंड वितरण हुआ। रमेश चंद गुजर। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बटेश्वर महादेव मंदिर पर सभी ग्रामवासियों के सहयोग से इस वर्ष भी श्रीमद् भागवत पुराण के सप्ताह का 7 दिवसीय आयोजन किया गया, जिसका समापन 2 जनवरी को समापन किया गया और 3 जनवरी को प्रसादी वितरण एवं भंडारे का प्रसाद सभी ग्रामवासियों को वितरण किया गया और सभी भक्त प्रसाद ले रहे हैं और सेवक गण काम कर रहे हैं। सभी मोहल्ले वासी संलग्न से इस वर्ष भी अच्छी तरह प्रसाद वितरण कर रहे हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।